भारत की राजधानी दिल्ली, जिसे दिल वालों की दिल्ली कहा जाता है, अपनी सुंदरता और अपने बेहतरीन ऐतिहासिक जगहों और अपने खान-पान के लिए प्रसिद्ध है। अपनी इसी सुंदरता और ऐतिहासिक स्थानों की वजह से हमेशा से ही यह यात्रियों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। लेकिन इन सब जगहों के साथ-साथ यहाँ कुछ ऐसी जगह भी है जो हॉन्टेड यानी भूतिया जगहों के रूप में जानी जाती है। दिल्ली छावनी क्षेत्र, जिसे दिल्ली कैंट के नाम से जाना जाता है, यह जगह दिल्ली की सबसे भूतिया जगहों में से एक है। यह जगह सुबह के समय बहुत सुंदर और रात के समय उतनी ही डरावनी और भूतिया लगती है। बहुत से लोगों ने इस जगह पर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज को महसूस किया है। कहा जाता है कि इस जगह एक औरत को मार डाला गया था और तब से उसी औरत की रूह वहां भटकती है। कुछ लोगों का यह कहना है कि वहां एक महिला सफेद साड़ी में वहां से जाने वाले लोगों से लिफ्ट मांगती है और फिर अचानक से अदृश्य हो जाती है। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि वह औरत लोगों के वाहनों के पीछे तेजी से दौड़ती है। दिल्ली के ग्रेटर कैलाश का हाउस नंबर W3 तो देखने में ही किसी बॉलीवुड मूवी का भूतिया घर नजर आता है, लेकिन यह घर वास्तव में भूतिया है। इस बात का दावा इस घर के आसपास रहने वाले लोग करते हैं। कहा जाता है कि इस घर में एक बूढ़े दंपत्ति रहा करते थे, जिनकी कुछ अपराधियों द्वारा हत्या कर दी गई थी। लेकिन उस दंपत्ति के मरने के बाद भी ना तो कोई इस घर में रहा, ना ही कभी किसी ने इस घर को खरीदने की हिम्मत की। उस घर के आसपास स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्होंने उस खाली घर में से किसी के फुसफुसाने की आवाज़ें सुनी हैं और कुछ लोगों का तो यह तक कहना है कि उन्होंने इस खाली घर में से किसी के हंसने की आवाज़ें सुनाई दी है। माना जाता है कि वह बूढ़े दंपत्ति तो मर गए, लेकिन आज भी उन दोनों की रूह उस मकान में भटकती है। रोहिणी नदी, जिसे खूनी नदी के नाम से भी जाना जाता है, इस नदी के बारे में कहा जाता है कि यह नदी खून की प्यासी है। इस नदी के किनारे पर लाशों का मिलना आम बात है। इस नदी के आसपास लोग जाने से डरते हैं। कहा जाता है कि यहाँ कुछ ऐसी अदृश्य शक्तियाँ हैं जो लोगों को नदी के पास ले जाकर उन्हें नदी में ढकेल देती है। इस नदी के पास कई लोगों के मरने की खबरें भी आ चुकी है। इन्हीं सब कारणों की वजह से यह जगह भी इन सारी भूतिया जगह में शामिल है। दिल्ली के दक्षिण पश्चिम में कुताबी संसागत क्षेत्र के पास स्थित संजय वन 784 एकड़ में फैला हुआ एक विशाल वन है। वैसे तो यह स्थान बहुत ही सुंदर है, लेकिन उसके साथ साथ उतना ही डरावना भी है। सूर्यास्त के बाद यहाँ कोई आने या घूमने की हिम्मत नहीं करता है। जो लोग यहाँ अनजाने में फंस जाते हैं, उनको अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई देती है। इस बात को वहाँ के लोग वहाँ बने शमशान घाट के साथ जोड़ा करते हैं। कई लोगों का तो यह तक कहना है कि इस जगह उन्होंने एक महिला को सफ़ेद कपड़े पहने हुए काफ़ी बार देखा है। इन बातों और कहानियों के कारण संजय वन भी भूतिया जगहों की श्रेणी में आता है। इस किले का निर्माण 14वीं शताब्दी में तुगलक शासक द्वारा करवाया गया था। इस किले को जिन्नों का घर कहा जाता है। सूर्यास्त के बाद यहाँ कोई भी नहीं आता जाता। स्थानीय लोग और पर्यटक हर गुरुवार के दिन यहाँ मोमबत्तियाँ और अगरबत्ती प्रसाद चढ़ाने के लिए आते हैं, जिससे कि जिन्नों को खुश किया जा सके। इन्हीं सब कारणों की वजह से यह जगह भी इन भूतिया जगहों में शामिल है। ये महल दिल्ली के रिज रिजर्व फॉरेस्ट में है। इसका निर्माण 14वीं शताब्दी में तुगलक शासकों द्वारा किया गया था। इस जगह का नाम यहाँ काम करने वाले एक व्यक्ति, जिसका नाम बू अली भट्टी था, उसके नाम पर रखा गया था। आज भी यह महल यूं ही वीरान पड़ा है। कई लोगों ने यह बताया है कि उन्होंने इस महल में से अजीबोगरीब शोर सुना है, जिसकी वजह से ये महल भी इन भूतिया जगहों में शामिल है। इस कब्रिस्तान को ब्रिटिश शासन के दौरान बनाया गया था। इस कब्रिस्तान को लेकर बताया जाता है कि एक सैनिक को एक लड़की ने छोड़ दिया था, जिसकी वजह से उसने आत्महत्या कर ली थी। लोगों का कहना है कि उस सैनिक का सरकटा भूत आज भी वहां घूमता है और अमावस्या की रात को उसका भूत सबसे ज़्यादा दिखाई देता है। इस किले का नाम दो सूफी संतों शेख जमाली और कमाली के नाम पर रखा गया था। यहाँ पर जाने वाले लोग बताते हैं कि
उनको किसी अदृश्य शक्ति के होने का आभास होता है। कुछ लोगों ने तो ये तक कहा कि उनको कोई अदृश्य शक्ति थप्पड़ मारती है और उनको औरतों और बच्चों के रोने और चीखने चिल्लाने की आवाज़ें भी सुनाई देती हैं।